माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। अपने आंचल में रखना, अपने आंचल में रखना। हमें वरदानों से भरना। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु। हम लोगों ने बीती सप्ताह में एक क्लास फ्राइडे के दिन माता मरियम के स्तुति विनती के विषय में, उसमें जो टाइटल्स, क्यों माता मरियम को इस प्रकार बुलाते हैं, इसके विषय में हम लोगों ने सीखा था। और उसके साथ साथ मेरे पास जो आया हुआ सवाल था माता मरियम से ही, माता मरियम से प्रार्थना करने की क्या जरूरत है? ईश्वर से प्रार्थना करना चाहिए। और हमें मालूम है पेंटेकोस्टल कलीसिया लोग कैथोलिक चर्च के ऊपर यही बोल करके अटैक करते हैं, कैथोलिक लोग यीशु से नहीं, ईश्वर से नहीं, मरियम से प्रार्थना करते हैं, संतों से प्रार्थना करते हैं। तो आज इस क्लास के अंदर मैं उसका उत्तर देना चाहूंगा। क्या कैथोलिक के लोग माता मरियम से प्रार्थना करते हैं या माता मरियम से मध्यस्थ मांगते हैं, प्रार्थना मांगते हैं कि नहीं? हमारा कैथोलिक चर्च का जितने भी लिटर्जिकल प्रार्थना देख लो, उन प्रार्थनाएं खत्म हो रहा है, ये प्रार्थना प्रभु ईसा मसीह के नाम पर मांगते हैं। प्रभु ईसा मसीह के नाम पर ही कैथोलिक चर्च का जितने भी लिटर्जिकल प्रार्थना है, वही तो ऑफिशियल प्रार्थना है ना। कोई भी प्रार्थना माता मरियम से नहीं है। सारी प्रार्थनाएं प्रभु ईसा मसीह के नाम पर ही है, ईसा मसीह से, ईश्वर से ही है। अभी हम माता मरियम से क्या प्रार्थना कर रहा है? अभी पूछेगा माता मरियम से भी तो प्रार्थना कर रहा है। नहीं, वो प्रार्थना अपेक्षा, प्रार्थना मीन्स अपेक्षा, आग्रह कर रहा है। क्या आग्रह कर रहा है? हमारे लिए प्रार्थना करो, हमारे लिए प्रार्थना कर। सदा जितना भी संतों से, माता मरियम की क्या है, कितना भी संतों का आदर सम्मान हम लोग करते हैं, उन लोगों से भी हम लोग विनती करते हैं, आग्रह करते हैं, प्रार्थना करते हैं कि हमारे लिए प्रार्थना करो। क्या ये गलत है? कहीं इस प्रकार के लोग हैं, कैथोलिक चर्च यदि किसी संत से प्रार्थना करेगा तो बहुत दुख लगता है, लेकिन वो स्वयं दूसरों के पास दौड़ दौड़ करके जाते हैं। आजकल बहुत ही चर्चा का विषय भी हो रहा है पंजाब के प्रोफेटों के विषय में, गुंडागर्दी कर रहा है उन्हीं लोग, प्रोटेस्टेंट पास्टर लोग ही डाला हुआ वीडियोस है ना, फलाना प्रोफेट वो प्रभु का सेवक नहीं है, वो झूठा है, वो गुंडे रखे हैं, वो गुंडों से हम लोगों को मारा है, पीटा है, पता नहीं कितना कितना वीडियोस निकल रहा है। अभी उन गुंडा प्रोफेट जो है, जिनका इन लोग सब नाम ले रहा है, इतना पैसा वाला बन गया, करोड़ है उनके पास, गुंडे उनको रखा हुआ है, उन लोग मारते पीटते हैं, हत्या करते हैं, धमकी देते हैं, पता नहीं क्या क्या आरोप नहीं लगा रहा है।
और ये सब पैसे के बल पर कर रहा है। ये पैसा उनको कैसे आया? ऐसे प्रॉफिट लोग कुछ दुकान खोलकर रखा है झूठी शिक्षा करते हुए। अभी उनके पास दौड़ दौड़ करके इन लोग जाते हैं, हमारे लिए प्रार्थना करो, उनके चरणों पर गिर करके। उन झूठे, जो मैं नहीं बोल रहा, इन्हीं लोग बोल रहे हैं, उनकी ही भाषा में, उन्हीं पास्टरों की भाषा में बोल रहा हूं। उन झूठे प्रॉफिटों के चरणों में गिर करके गिड़गिड़ा रहे ये लोग, हमारे लिए प्रार्थना करो। हम तो ईश्वर की मां का चरणों में जाकर के प्रार्थना मांग रहा है, जो प्रभु के नाम पर पवित्र जीवन जी करके जो स्वर्ग में आज है संत है, उन लोगों से हम लोग प्रार्थना मांग रहा है। तो आपको दर्द क्यों हो रहा है? हम जो प्रार्थना मांग रहा है वो बिब्लिकल है, बाइबल के अनुसार है। संतों से प्रार्थना मांग सकता है, संत लोग हमारे लिए प्रार्थना करता है। और मध्यस्थ बोलता है ना, एक ही मध्यस्थ है बोल करके, वो कौन सा है उसका भी कई क्लास डाल दिया है ना। जो संत पौलुस तिमोथी को लिखते हुए तिमोथी का पत्र दिया है 2:5 वाला, एक ही मध्यस्थ है ईसा मसीह। वो क्यों ऐसा लिखा है? कैसा वो ईसा मसीह एकमात्र मध्यस्थ है? क्या हम प्रार्थना अन्य लोगों से नहीं मांग सकता? मुक्ति के लिए, मुक्ति देने के लिए संसार में एक नाम है, वो नाम है ईसा मसीह। केवल मुक्ति ईसा मसीह के द्वारा ही मिल सकता है, मुक्ति केवल ईसा मसीह के द्वारा। इसलिए वहां पर संत पौलुस ने ये लिखा है मध्यस्थ शब्द, किसके लिए? मुक्ति के लिए। उस मुक्तिदाता के पास जाने के लिए, अच्छा जीवन जीने के लिए, चंगाई के लिए हम अन्य लोगों से प्रार्थना मांगने में बाइबल के अंदर तो कहीं नहीं। इसलिए मैंने एक और उदाहरण बोलकर के दिया था, काना के विवाह में ईसा मसीह स्वयं वहां था। उस घर में ईसा मसीह स्वयं बैठा हुआ है और वहां अंगूरी घट गया, वहां परेशानी हो गया। जिस नाव में ईसा मसीह ही सो रहा है, उस नाव समुद्र में डूब रहा है। इसका मतलब ईसा मसीह जिस घर में है, उस घर में संकट। ईसा मसीह ने उस संकट में वहां जाकर के कुछ नहीं किया। ईसा मसीह स्वयं था ना, क्यों ऐसा होने दिया? मेरे विचार में एक ही कारण है, आपका और मेरा आंखें खोलने के लिए। जिस मां का आदर ईसा मसीह करते हैं, उस मां का मध्यस्थ की शक्ति को प्रकट करने के लिए ईसा मसीह चुप रहा। माता मरियम तब दौड़ करके आ रहा है उस घर के लिए। जिस घर में संकट है, उस संकट को देख करके मां पुत्र के पास दौड़ करके आती है। वहां पर भी हम लोग देखते हैं ईसा मसीह ने क्या उत्तर दिया, हमें क्या है करके बोल रहा है। और माता मरियम जाती है, नौकरों को भेजते हैं, सेवक आकर के खड़े हो गया ईसा मसीह के पास। अब तभी ईसा मसीह ने कहा, जाओ पानी भर दो मटकों में। इसका मतलब एक मध्यस्थ को हम लोग वहां पर देखते हैं, माता मरियम के उस मध्यस्थता, उस शक्तिशाली मध्यस्थता के कारण उस घर का संकट दूर हुआ। ईसा मसीह मध्यस्थों की प्रार्थना सुन रहा है। अभी प्रॉब्लम केवल पाषंडी लोगों को बहुत तकलीफ है, स्वयं वही कार्य कर रहा है। गुंडे लोगों का चरणों को स्पर्श कर निवेदन कर रहा है, हमारे लिए प्रार्थना करो। लाखों लाखों रुपया ला करके उनके चरणों पर डाल करके दे रहा, उसमें कोई गलती नहीं है, उसको नहीं टोकेगा जब तक उनको पिटाई नहीं मिला उनसे। अभी पिटाई मिलना शुरू हो गया तब बोल रहे ये झूठा है। याकूब का पत्र दिया है 5 वाक्य 16 में हम लोग पढ़ते हैं,
याकूब लिखते हैं धर्मियों की प्रार्थना बहुत ही शक्तिशाली है। क्या मतलब है? क्यों लिखा है धर्मियों की प्रार्थना बहुत शक्तिशाली है? इसका मतलब जिनकी प्रार्थना शक्तिशाली है, हम कमजोर प्रार्थना वाले जाकर के उनका मदद मांग सकता है। और प्रकाशना ग्रंथ बुक ऑफ रेवलेशन में कई बार ये बात को बताकर दे चुका हूं। अध्याय 5 के अंदर और अध्याय 8 वाक्य 3 के अंदर संतों की प्रार्थना प्रभु तक जाने के विषय में हमारे निवेदन, हमारी प्रार्थनाओं के संतों की प्रार्थना मिलकर प्रभु की ओर भेजता हुआ हमारे लिए निरंतर प्रभु से प्रार्थना करने वाले संतों की प्रार्थना के विषय में यहां लिखा हुआ है। और यही बात कैथोलिक कलीसिया का धर्म शिक्षा ग्रंथ कैटेकिज्म ऑफ कैथोलिक चर्च 946 से लेकर के 62 तक 62 तक इस मध्यस्थ और कम्युनियन ऑफ सेंट्स संतों के साथ हम लोगों का ये जो कम्युनियन है, कलीसिया, ईसा मसीह ने जिस कलीसिया को स्थापित किया उस कलीसिया का अंग है वो संत भी हम लोग भी। वो कम्युनियन ऑफ सेंट्स के कारण एक दूसरे के लिए हम प्रार्थना करते हैं। हम लोग शोधकाग्नि की आत्माओं के लिए प्रार्थना करते हैं और जो स्वर्ग में बैठने वाले लोग हम लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं। इसके कारण जो रेवलेशन चैप्टर 5 एंड रेवलेशन चैप्टर 8 प्रकाशना ग्रंथ अध्याय 5 और प्रकाशना ग्रंथ अध्याय 8 के अंदर जो संतों की प्रार्थना के विषय में लिखा हुआ, और 956 के अंदर कैटेकिज्म 956 के अंदर हम लोग पढ़ते हैं वे लोग ईश्वर के हमसे ज्यादा करीब रहने वाला है और वो निरंतर वहां पर संसार के लिए मध्यस्थ प्रार्थना कर रहा है। प्रभु की स्तुति आराधना के साथ वे हमारे लिए निरंतर प्रार्थना करते हैं क्योंकि वो प्रभु का संत लोग हैं और उनकी प्रार्थना बहुत ही शक्तिशाली रहता है। कैटेकिज्म ऑफ कैथोलिक चर्च 2683 के अंदर 2683 के अंदर हमारे से पहले जो स्वर्ग पहुंचे हुए लोग हमारे लिए वो प्रार्थना करते हैं करके फिर से हमें सिखाते हैं। और 969 के अंदर माता मरियम का वो जो प्रार्थना मध्यस्थता और हम माता मरियम से प्रार्थना मांग सकते हैं, ये अनुमति भी हम लोगों को मिलते हैं। ये सब बेस्ड है बाइबल के अनेकों में सब वचन है जो संत लोग निरंतर हमारे लिए प्रार्थना करते हैं। और मध्यस्थ जो लोग मध्यस्थ के विरोध करते हैं, हम लोगों को देखने के लिए ईसा मसीह का जन्म लूकस को सुसमाचार अध्याय 1 वाक्य 26 से 38 तक का वचन में स्वर्गदूत गब्रिएल माता मरियम से आकर के क्या सवाल कर रहे हैं, क्या आग्रह कर रहा था? माता मरियम को एक मध्यस्थ बनाया। स्वर्गदूत गब्रिएल अर्थात स्वर्ग ने माता मरियम को एक मध्यस्थ बनाया। किसके लिए? ईश्वर को मनुष्य बनने के लिए एक मध्यस्थ बन गया माता मरियम। इससे बढ़कर के क्या चाहिए? इससे बढ़कर के क्या चाहिए? और कैथोलिक कलीसिया का धर्म शिक्षा ग्रंथ कैटेकिज्म 2725 के अंदर हमारी प्रार्थना और इन संतों की, माता मरियम का हो या अन्य किसी भी संत का, प्रार्थना उनके द्वारा प्रभु तक भी पहुंचता है। यदि स्वर्गदूत आकर के मरियम से निवेदन कर रहे हैं, स्वर्गदूत भी एक मीडिएटर बन गया कि नहीं बने? और माता मरियम ईसा मसीह के जन्म लेने के लिए एक मीडिएटर बना है कि नहीं बना? जिस सीढ़ी से याकूब ने जिस सीढ़ी का दर्शन किया, उस सीढ़ी से उतरने वाला है मसीह,
उसी सीढ़ी से, उस माता मरियम के द्वारा हम भी यीशु तक पहुंच सकता है। यीशु हमारे पास आया उस सीढ़ी को इस्तेमाल कर, मरियम रूबी, उस मरियम रूबी सीढ़ी को हम भी इस्तेमाल कर सकता है यीशु तक जाने के लिए। और संत पौलुस के विषय में प्रेरित अध्याय 19 के अंदर और संत पेतरुस के विषय में प्रेरित अध्याय 5-15, वहां पर हम लोग को पढ़ने के लिए मिलता है। इन प्रेरितों के द्वारा, केवल वहां पर 2 प्रेरितों का नाम लिख रहा है, लेकिन हमें मालूम है सभी ऐसे संत, पवित्र जीवन जीने वाले, प्रभु का सेवा करने वाले प्रभु इस्तेमाल करता है। काय के लिए? वहां संत पौलुस के लिए लिखा हुआ है, उनके शरीर पर एक रुमाल स्पर्श कर रोगियों के पास जाओ, वो रोगी चंगाई प्राप्त करते हैं। असाधारण कार्य ईश्वर पौलुस के द्वारा करता था। यदि पौलुस के द्वारा ईश्वर असाधारण कार्य कर रहा है तो क्या माता मरियम के द्वारा नहीं कर सकता? माता मरियम के नाम से इनको बहुत ज्यादा छेड़, ये शैतान का चेले होने के कारण ऐसा छेड़ होता है। मुझे एक बहुत ही सुंदर पाठ मिला है, दूसरा मकाबियों का ग्रंथ अध्याय 15 वाक्य 11 से पढ़ करके जाएंगे। मकाबियों का दूसरा ग्रंथ अध्याय 15 वाक्य 11 से 16 तक पढ़ते जाना पड़ेगा। वहां पर मैं कुछ भाग पढ़ करके सुनाना चाहूंगा। वहां निकानोर वो यहूदियों के ऊपर आक्रमण करने के लिए आ रहा है, तो उनका कैसे, ये मकाबियों के ग्रंथ में मकाबी रिवोल्ट कैसे सामना किया है, उनके विषय में सुनकर के उनको, जनता को और सोल्जर्स को ढारस बंधाने के लिए, देखो मकाबी वाक्य 7 में जाते हैं। सबसे पहले वहां पर अटल विश्वास से प्रभु की सहायता की प्रार्थना करता है। यहूदा मकाबी अटल विश्वास के साथ, ईश्वर हमारी रक्षा करेगा, हमारी मदद करेगा, इस युद्ध में हमें विजय बनाएगा, ये विश्वास करते हुए वो प्रार्थना करते हैं प्रभु की। और उस प्रार्थना के समय पर उनको आश्वासन भी मिल रहा है, प्लस उनको कुछ दर्शन भी मिल रहा है। उसके विषय में वो आगे वाक्य 11 से लिखा है। लोगों को, इसके बाद लोगों को विश्वास से योग्य स्वप्न के विषय में बताना शुरू किया। उनको बूस्टअप कर रहा है, करेज दे रहा है, लड़ो, डरने की जरूरत नहीं, ईश्वर हमारी मदद कर रहा है, हमें विजय दे रहा है। तो ये प्रार्थना के समय पर उनको जो स्वप्न मिला, उस स्वप्न को लोग बोल रहा है, वो बोल रहा है विश्वास योग्य स्वप्न, उसको भी बताया क्या है। वो प्रार्थना करते वक्त वाक्य 12 में लिखा है, उसको एक दर्शन मिल रहा है। क्या दर्शन है? उसने देखा कि ओनियस, जो कभी प्रधान याजक रख चुका है, जो कुलीन और विनम्र व्यक्ति था, एक धर्मी व्यक्ति था, जो अच्छा वक्ता था और बचपन से ही सभी सद्गुणों से संपन्न व्यक्ति था। देखो, वो ये ओनियस जो प्रधान याजक जो मर चुका है, कभी प्रधान याजक था, वो अपना हाथ उठाकर समस्त यहूदी प्रजा के लिए प्रार्थना करता हुआ देखा। कौन? जो एक धर्मी व्यक्ति, बचपन से धर्म के मार्ग पर जीने वाले व्यक्ति। सेकंड मकाबी चैप्टर 15 वर्स 6 से पढ़िए। अभी मैं 12 में को पढ़ रहा हूं, 12-13 में आया है। यहां पर साफ साफ लिखा हुआ है, जो मरा हुआ ऐसे एक धर्मी व्यक्ति, एक संत व्यक्ति यहूदियों के लिए प्रार्थना करता हुआ यहूदा मकाबी
दर्शन में जो प्रार्थना कर रहा था दर्शन में देखा। केवल इतना ही नहीं, वो एक है। दूसरा, इसके बाद यूदा को एक ऐसा पुरुष दिखाई पड़ा जो उसी तरह प्रार्थना कर रहा था। देखो, वह वृद्ध था, उसका स्वरूप गौरव, ऐश्वर्य और प्रताप से समन्वित था। और ओनियस ने तब यूदा से क्या कहते, सपने में देख रहा है, यही ईश्वर के नबी यिर्मयाह है। इसका मतलब यिर्मयाह भी इस्राएल के लिए, यहूदियों के लिए प्रार्थना कर रहा है। यिर्मयाह भी जो मृत है, इस्राएल के लिए, यहूदियों के लिए प्रार्थना करता हुआ इसने स्वप्न में देखा। जो अपने भाइयों को प्यार करते और देश भाइयों और पवित्र नगर के लिए बराबर प्रार्थना करते हैं। संत लोग मिट्टी में नहीं सो रहा है, वे लोग स्वर्ग में निरंतर हाथ उठाकर हमारे लिए प्रार्थना कर रहा है। ये बाइबल में लिखा है, हमारे कैथोलिक बाइबल में लिखा है। इसलिए कैथोलिक लोग संतों से प्रार्थना करते हैं। जिन्होंने इन बाइबल के ग्रंथों को निकाला वो अभी लड़ता है, आपस में लड़ रहा है, क्योंकि एक का इनकम ज्यादा हो गया, एक थोड़ा फेमस हो गया, दूसरे पास्टर को गुस्सा आ गया, आपस में लड़ रहा है। यहां बाइबल में लिखा हुआ है, ओनियस जो याजक है और यिर्मयाह, वो दोनों इस्राएल के लिए, यहूदियों के लिए प्रार्थना कर रहा है। यिर्मयाह का ग्रंथ अध्याय 15 की 1 में नबी यिर्मयाह ने अपने ग्रंथ में लिखा है, ईश्वर ने कहा, क्योंकि यहूदी लोग, इस्राएली लोग इतना अधिक पाप कर रहा है, इसलिए किसी की प्रार्थना मैं नहीं सुनूंगा। वहां लिखा है मूसा और सामुएल के मध्यस्थ प्रार्थना, अगर वो भी प्रार्थना कर रहेगा मैं नहीं सुनूंगा। इन लोग इतना हठधर्मी हो गया, मूर्ति पूजा में लग गया है। इसीलिए इसका मतलब यहां पर ये लिखने का क्या मतलब है, यिर्मयाह ने लिखा मूसा नबी और सामुएल नबी भी मध्यस्थ प्रार्थना करता है करके। और भी चाहिए, बहुत ऐसा हम लोगों को बिब्लिकली मिलेगा, बिब्लिकली बहुत ऐसा उदाहरण। जैसे एक महिला ईसा मसीह के पीछे पीछे, मेरे बेटी को शैतान सता रहा है, मार डालेगा, उसे बचाइए, शैतान को निकालिए, ऐसे रो करके उसके पीछे चिल्ला चिल्ला करके ईसा मसीह के पीछे चल रहा था। ईसा मसीह ने ध्यान ही नहीं दिया। क्यों नहीं ध्यान दिया? क्या ईसा मसीह को नहीं सुन रहा था? ईसा मसीह तब तक चुप रहा जब तक उनके पीछे चलने वाले शिष्य लोग मध्यस्थ नहीं किया। जब मध्यस्थ किया शिष्य लोगों ने, प्रभु इन्हें छोड़ दीजिए, ये ऐसा है, तब ईसा मसीह मुड़ करके फिर उस स्त्री से बातें किया। इसी प्रकार सभागृह का एक व्यक्ति आकर के अनुनय विनय कर रहा है। शिष्य लोग बोल रहे यही ये सभागृह हमारे लिए बना करके दिया है, इसलिए इनका कार्य कीजिए। देखो एक प्रार्थना, ऐसा कितना मध्यस्थ प्रार्थना करता हुआ बाइबल में लिखा है। आज हम लोग मध्यस्थ मांगते हैं, मध्यस्थ प्रार्थना करते हैं, क्यों चिढ़े? यीशु की मां के प्रति इतना विरोध क्यों? केवल एक व्यक्ति को विरोध है, वह है शैतान और उनके संतान माता मरियम की मध्यस्थता का विरोध करेगा। बाइबल में प्रकाशना ग्रंथ अध्याय 12 में जाकर के मैं समाप्त करूंगा। प्रकाशना ग्रंथ अध्याय 12 में किस प्रकार शैतान को नीचे भटक दिया है और माता मरियम को ऐसे एक स्थान पर लेकर के जहां शैतान के परे हैं, अर्थात स्वर्ग में शैतान का परे है, वहां लेकर के गया। तब शैतान ने क्या किया? शैतान वही कार्य कर रहा है।
इस पर पंखदार सर्प को महिला पर बड़ा क्रोध हुआ। जितने भी लोग ऐसा क्रोधित है ना माता मरियम से, क्या क्या नहीं बोल रहा है, कितना अपशब्द शैतान बोल रहा है। यहां पर लिखा हुआ है ना, बाइबल में लिखा हुआ है सब। उसकी शेष संतान से युद्ध करने निकला, अर्थात उन लोगों से जो ईश्वर की आज्ञाओं का पालन करते और ईसा का दिया हुआ साक्ष्य को सुरक्षित रखते हैं। हम लोग जो बाइबल के अनुसार 73 किताब पढ़ करके जो क्रिस्तीय जीवन, सच्चा जीवन जी रहा है, वचन के अनुसार जी रहा है, प्रभु यीशु मसीह ने जिस प्रकार 7 संस्कारों को ठहराया बाइबल के अनुसार, उन संस्कारों को ग्रहण करते हुए पवित्र जीवन, स्वर्गीय जीवन जी रहा है, उनके विरोध करना शैतान का कार्य है। आइए हम अपनी आंखें बंद करें। आज हम लोगों ने मन चिंतन किया, बाइबल के अनुसार धर्मियों की प्रार्थना शक्तिशाली प्रार्थना है। इसलिए हमसे पूर्व जो अच्छा जीवन जी करके स्वर्ग में प्रभु के संगति में है, प्रभु के करीब रहते हैं, उनसे हम अनुरोध कर सकते हैं हमारे लिए प्रार्थना करो, क्योंकि वे लोग वहां निरंतर हमारे लिए प्रार्थना करते हैं। प्रभु हम सबों को आशीष प्रदान करें, पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु।